मैं अफसर बिटिया। रवि, तुमको केबल वाले से माफी मांगना होगा। ये बात अब हर कोई आके हमको बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, बात को समझने का कोशिश करो, जाके वो केबल वाले से माफी मांग लो। हम वो केबल वाला से हरगिज माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, लेकिन आप हमारे साथ चल तो सकते हैं ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। हाथ छोड़ भैया के, हाथ छोड़। तुम लोग जानते नहीं कि तुम किससे उलझ रहे हो। तुम नहीं जानते तुम किससे उलझ रहे हो। चल चल निकल चल चल निकल। अरे 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 गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। कृष्णा, इस प्रयास में हम तुम्हारे साथ। हम जाके रवि को समझाएंगे कि वो केबल वाला से माफी मांगे। तुम लोग जाओ अपना काम। इतना मनोरंजन वाला सीन तो फिल्म में भी नहीं होता है भाई, वो भी बिना टिकट। चलिए टुनटुन सिंह के पास चलते हैं। बड़े दिनों के बाद उनसे मिलने का मौका मिला है। उनको भी चल के स्टोरी सुनाया जाए। चलिए गाड़ी बढ़ाइए तो। हाँ हाँ, वो सब तो हो जाएगा। बाकी कागजात तैयार करो और कोनो कमी नहीं रहनी चाहिए। जी भैया जी। भैया जी प्रणाम। का बिहारी, इधर का रास्ता कैसे भूल गए? भैया जी, आप भले ही हमको अपना जिंदगी से देश निकाला दे दिए हो, हमको देखिए, हम आज भी आपको अपना समझते हैं। अच्छा अच्छा, ये अपना पराया का कीर्तन बंद करो और सीधा मुद्दा पर आओ। भैया जी का है ना, अब पिंटू जी घर छोड़ के गए होंगे तो आपको कितना बुरा लगा होगा। सोचिए, अगर उनको कुछ हो गया तो आप ही सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे भैया जी। नहीं भैया जी, का है ना, भरा बाजार में सबका सामने किसी के हाथों बुरी तरह पिट रहे थे भैया जी। कौन जुर्रत किया हमारा पिंटू सिंह को हाथ लगाने का? कौन जुर्रत किया? अरे भैया जी, कृष्णा का भाई, आप विद्यापति का बेटा, हमारा भतीजा रवि। बताइए ना भैया जी, अब पिंटू जी और रवि जालिमों की तरह उनको पीटता रहा। अब पिंटू जी पीटते रहे, उनका यहाँ से न जाने कहां कहां से खून निकल रहा था भैया जी। बस बस बस। ये कृष्णा वीडियो का बन गई। विद्या रवि पजामा से बाहर निकलने लगा। अरे वो कोई केबल वाला नहीं है जिसको मार दिए, हमरा जिगर का टुकड़ा है टुनटुन सिंह का, और उसका तरफ आंख उठाकर देखने वाला को हम। गलती कर दी है रवि, अब तुम्हारा ये गलती तुम्हारा पूरा परिवार को महंगा पड़ने वाला है। जो खून तुम हमरे पिंटू का बहाए हो ना, अब उसका भरपाई
पूरा परिवार को करना पड़ेगा। पिंटू जी को रवि भैया को लेकर तो अब तक आ जाना चाहिए था। ना तो आ रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं। मैडम जी, हम अंदर आ जाए? हम बस अभी थोड़ा देर में निकलेंगे, आप जा सकते हैं। जी। आप यहाँ बैठे हैं? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। रवि भैया कहाँ हैं? और आप अंदर काहे नहीं आए? अंदर आके कहते का। ये चोट कैसा? भैया आपको हम तो सोचे थे कि रवि को मना के ले आएंगे, लेकिन इतना भी नहीं कर पाए। पर ये चोट कैसे लगा? भैया आपको मारेगा? रवि हमको काहे मारेगा? हम सर्टिफिकेट ढूंढते वक्त कुर्सी से गिर गए। लगता है रवि भैया ही इनको मारे हैं। चलते हैं, इस चोट पे मलहम भी तो लगाना है। चोट इतना ज्यादा भी नहीं लगा। अरे भैया, वो सब गलती से हो गया था। हम जल्द से जल्द आपके घर का नया कनेक्शन करवा देना। और हाँ भैया, आपके यहाँ कनेक्शन 1 साल तक बिल्कुल फ्री चलेगा। हाँ तो सोचना क्या है, जल्दी से कनेक्शन लगवाओ। वो कहा है कि कनेक्शन कैंसिल हो जाने के कारण हमको सारा फॉर्म फिर से भरकर उस पर साइन लेना होगा। ठीक है, हम अभी साइन कर देते हैं। आपके साइन से नहीं चलेगा, आपके पिताजी का साइन लगेगा। कहा है कि पेपर के साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा और फोटो भी लगेगा। तो अब क्या करें? अगर अभी आपके पिताजी के साइन मिल जाते तो हम किसी को आपके साथ भेज देंगे। लाओ वो अपना पेपर सेपर। तो भैया, ये रही फाइल पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, सब पे साइन करवा लीजिए बस। किसने आज भी सही है और आपका बेटा गलत है, फिर भी आप उसका पक्ष ले रही है। अब झूठे हैं, निकम में हैं, तो रहिए ना अपनी अफसर वीडियो बिटिया के साथ। हम ही चले जाते हैं इस घर से। रवि, कहाँ थे तुम अब तक? और तुम ठीक तो हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। वो सब ठीक करने गए थे जिसका वजह से ये सब हुआ है। क्या मतलब? वो हम बाद में बताते हैं, पहले कप चाय तो पिला दो। तुम बैठो, हम लाते हैं। हम वो पूरा मामला सुलटा दिया। वो केबल वाला हमसे खुद ही माफी मांगा। कह रहा था 1 साल तक कौनो पैसा देने का जरूरत नहीं है। केबल वाला काहे ऐसा करेगा? कहा कि वो गलत था, वो हमारा इज्जत करना सीख गया। इसके लिए आपको बस ई पेपर पर साइन करना। कर देंगे, कृष्णा को आ जाने तो उससे पूछे लेते कि क्या करना है। ये घर का केबल के लिए भी कृष्णा से बात करना पड़ेगा। बाकी बात तो ठीक ही है, वो अफसर है। अब निकम्मा बेटा का बात कौन सुनेगा? ऐसा कुछ नहीं है रवि, इस केबल वाले की वजह से इतना सब कुछ हुआ था, तो इसीलिए हम सुलटा दिया है ना।
आप ही पेपर पर साइन कीजिए, केवल आज ही के आज ही लग जाएगा। का? आज से केबल शुरू हो जाएगा? पापा हमारे लिए नहीं, कम से कम इसके लिए तो साइन कर दीजिए। हाँ पापा, टीवी के बिना तो हम कितना बोर हो जाते हैं, और आजकल दीदी भी दिन भर ऑफिस में रहती है। प्लीज पापा। लाओ कर दे। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, वो जरा चाय गिर गया था गरम। चल मेरा पानी लेके आओ। आराम मिला? हाँ, हम ठीक हैं। पापा ये पे साइन कर दीजिए ना। अरे इतनी जल्दी काहे तुम्हें? कर देंगे ना, थोड़ी देर रुक जाओ ना। पापा मुझ केबल वाले का शकल 1 साल तक नहीं देखना चाहता। लाओ, कहाँ करना बोलो। अरे कल चले जाना बेटा, अभी जाने का क्या जरूरत है? बंद करवा कर आ रहे हैं, और हमसे आज जल्दी तो इको है। ए केबल वाला, लो पकड़ो, और कोनो झंझट नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात? आप लोग सब काम छोड़ के बाहर काहे खड़े? सर आप? हाँ, तुमसे कुछ जरूरी काम था, आओ बैठो। कृष्णा, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए। गैर सरकारी संस्थाओं में हुए धांधलियों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम आपको सौंपना चाहते हैं। लेकिन इस केस को हाथ में लेने से पहले तुमको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आप इस केस को निष्पक्षता के साथ निभाएंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम अपना कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटेंगे। कृष्णा, तुम्हारे पास उनको गिरफ्तार कराने के अलावा और कोई चारा नहीं। जब भी कोई इंसान ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है बेटा, क्योंकि इस रास्ते पर चलना हर किसी की बस की बात नहीं होती बेटा। अपने और अपने परिवार को कभी कर्तव्य पे हावी मत होने देना। तुम जो भी फैसला लोगे हम तुम्हारे साथ हैं।
कृष्णा, क्या बात है बेटा? आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? पापा, आपको याद है जब हम छोटे थे और रात में बिजली चला जाता था, तब हमको कुआं से पानी लाने में इतना डर लगता था। तब आप हमसे कहते थे कि अगर अंधेरे को महसूस ही ना किया जाए तो उसका वजूद ही नहीं रहता। हाँ बेटा, मैं याद है, लेकिन इस सबको अब याद करने का क्या फायदा? तो तुम वीडियो हो गई हो हमारी अफसर बिटिया। तो तुम्हारी चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुम्हें अंधेरे से क्या डरना? याद है पापा आपको, स्कूल में जब हमको बच्चे पढ़ाकू पढ़ाकू बोल के हमारे बाल खींचते थे और हमको दर्द होता था, तब आप हमको समझाते थे, बेटा अगर तुमको दर्द हो तो अपने दांत को दांत पर चढ़ाकर जोर से भींचते हुए उन लोगों का प्यार को याद करो जो तुम्हारे सबसे करीब है, तो तुमको दर्द नहीं होगा। क्या बात है बेटा? बड़ा परेशान सी दिख रही है। याद है पापा, कभी कभी आप... हमें सब याद है बेटा, हमें कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं। तुम हमें साफ साफ बताओ, तुम हमें किस डर और किस अंधेरा से निकलने की बात कर रही हो? हम सच्चाई का पता लगा के रहेंगे पापा। किस सच्चाई का बेटा? विद्यापति राज, गंगा देवी ट्रस्ट में हुए घोटाले के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। हम बस विभाग के आदेश का पालन कर रहे हैं पापा। तुम परेशान मत हो बेटा, हमारी ईमानदारी हमारी रक्षा करेगी।